हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाने से बेटर रहेगा और यहाँ आने से क्या फ़ायदा है, और डिपार्टमेंट आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप जैसे कि आप अगर हाउसकीपिंग में ज्वाइन किए हैं या आप सर्विस में ज्वाइन किए हैं, या एग्जाम्पल के लिए आप गैली पे ज्वाइन किए हैं, जो बर्तन धोते हैं आप उस पे अगर ज्वाइन किए हैं, और अगर आप बार टेंडर में जाना चाहते हैं, या अगर सर्विस में काम कर रहे हैं और लाइफ गार्ड में जाना चाहते हैं, तो पूरा आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पूरा इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है। क्योंकि ऐसा जानकारी जो है जल्दी यूट्यूब में नहीं मिलता है, और इस तरह का वीडियो हमको लगता है कि ना के बराबर ही बनता है। यहाँ आने का जो फैक्ट सच्चाई है वो बहुत कम लोग बताते हैं। और तो आप लोग से हम चर्चा करेंगे कि अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहेंगे यहाँ पर तो वो पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसा प्रोसेस है। तो आज का टॉपिक में हम ये सब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, है क्या कि अगर आप सर्विस में ज्वाइन किए हैं और अगर आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं, या हाउसकीपिंग में ज्वाइन किए हैं और सर्विस में जाना चाहते हैं, एनी डिपार्टमेंट, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में चेंज करना चाहेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट में, कि अगर हमको किसी कारण से आप मान लीजिए कि अप्लाई किए, और कभी कभी होता ये है कि आप अक्सर कोई बंदा किचन में काम करता है तो उसको बाई चांस ऐसा होता है, बैड लक, कि किचन में नहीं मिलता है, उसको गैली में जाना पड़ता है। जैसे बर्तन धोने वाले में अक्सर ऐसा होता है। जैसे आप कहीं भी आप अप्लाई कीजिएगा, जैसे आपको पता ही है कि मैं रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज शिप पे काम करता हूँ, और यहाँ का जो हमको आने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला, वो जैसे लोगों से हम पूछते हैं, अगर हमारा इंडियन का बंदा जो होता है, किचन के बंदे होते हैं, सर्विस के बंदे होते हैं, हाउसकीपिंग के बंदे होते हैं, या गैली यूटिलिटी के बंदे होते हैं, या स्पा में होते हैं, जिम में होता है, जिम टेंडर भी यहाँ पे होता है। तो अपना इंडियन बहुत सारा लोग है, और जितने भी हाई पोस्ट में अगर देखेंगे, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी का हेड है अपना इंडियन ही लगभग मोस्टली इंडियन लोग रहता है। तो ये चीज़ बहुत खुशी मिलता है ये चीज़ जानते हुए, काहे कि सपोर्ट किसी चीज़ का अगर होता है, अगर किसी चीज़ के लिए नीड आपको है, ज़रूरत है, तो उन लोग हेल्प करता है। ये नहीं देखता है कि हम बिहार से हैं, झारखंड से है, या मुंबई से, गोवा से, या गुजरात से, या दिल्ली से। वो अपना इंडियन जो होता है सपोर्ट मिलता है भाई। यहाँ पे जो होता है फैक्ट चीज़ है, यहाँ पे सच्चाई जो है, अपने लोग जब रहते हैं बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप काम करते हैं तो यूक्रेन का, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का, ऐसे बहुत सारे कंट्री का काम करते हैं। तो थोड़ा सा इस जगह पे अगर आप इस लेवल तक पहुंचते हैं तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये मेरा इंडियन बंदा है, ये मेरा अपना भाई है। तो ऐसा होता है अक्सर हमको, जब हम झारखंड से जब हम हैं, आपको पता ही होगा कि हम झारखंड से हैं, और जब हम वहाँ पे आए थे तो झारखंड से कोई नहीं है, सब गोवा से मिलेंगे, गुजरात से बहुत कम है, गोवा से, मुंबई से और दिल्ली से, ऐसे जगह से आते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि अपना झारखंड का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर आप इंडियन हैं तो उतना काफ़ी है। तो यहाँ पे आने के बाद ये सब चीज़ें आपको देखने को, फेस करने को मिलेगा। तो मैं टॉपिक पे बात करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में आप चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा। जैसे अगर आप सर्विस में आए हैं, या आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, या फिर गैली में आए हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस है। हमारे यहाँ एक जो शिप होता है, शिप के अंडर I-95, हमारा जो यहाँ पर शिप है उस पर I-95। अब I-95 होता क्या है, मतलब जो मेन रास्ता होता है, जैसे गली टाइप में होता है, हम लोग कॉरिडोर जैसे गली हम लोग बोल सकते हैं, कि आप देखेंगे फॉरवर्ड, मतलब जो आगे है,
मतलब ये चीज बोल सकते हैं कि फ्रंट से अगर आपको बैक जाना हो, फॉरवर्ड टू आफ्ट, मेन जो रास्ता है उसको हम लोग I-95 बोलते हैं यहाँ पे। तो I-95 में बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन वाला आपको रहता है। जैसे आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होता है, यहाँ पर आने के बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह कुछ होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह आपको देना पड़ेगा। वो सारा चीज आपका सिस्टमेटिकली है, वो हो जाता है। और I-95 जो होता है, I-95 में आपका लगा हुआ होता है कि जॉब पोजीशन, कि कौन कौन सा जॉब के लिए पोजीशन आपको खाली है। तो अगर आप जाते होंगे, बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखते होंगे, अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग फेमस हैं, क्रूज शिप पे जॉब करते हैं जो लोग, तो बहुत सारे लोग फेमस हैं। तो उन लोग अक्सर बताते होंगे कि दोस्तों हम आपके लिए बार का वैकेंसी लेकर आए हैं, सर्विस का वैकेंसी लेकर आए हैं, गैली का वैकेंसी लेकर आए हैं, या सिक्योरिटी का वैकेंसी लेकर आए हैं। तो वो सब लाते नहीं है, कंपनी में ऐसे अनाउंसमेंट होता है कंपनी से द्वारा, ये एक तरह से बोले कि कंपनी में निकलता है वैकेंसी जब अप्रूव्ड होता है। तो I-95 में जो है प्री बोर्ड के जब बोर्ड में चिपकाया जाता है, तो उससे पता चलता है कि कौन कौन सा पोजीशन होता है। तो यहाँ आने के बाद अगर आप चेंज करना चाहेंगे, तो अगर आप 3 महीना में आपको कंप्लीट हो गया, 3 महीना में आप एलिजिबल हो गए हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गैली में, अक्सर होता है कि किचन वगैरह में आते हैं तो किचन में वैकेंसी नहीं रहता है, तो कभी कभी गैली में बंदे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप केवल आप देखेंगे कि वैकेंसी निकला है, तो वैकेंसी निकलने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीना आपका होना चाहिए। 3 महीना होने के बाद आपको 3 महीना 90 डेज का एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप परमानेंट हो जाते हैं कंपनी में। तो 3 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चांस मिल रहा है कि आप सर्विस में आना चाहते हैं और आपको हाउसकीपिंग में, पब्लिक एरिया में, अक्सर हिरन इंटरनेशनल हो गया, या फिर CSSI जो होता है कुर्ला में, वहाँ पे हो गया, या एयरबोन जो है, एयरबोन आपका CST में है, एयरबोन हो गया, और ऐसे बहुत है, जैसे अंधेरी में भी है कुछ कुछ। तो ऐसे जगह पे अगर आपको मिलता है सर्विस में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और पब्लिक एरिया हाउसकीपिंग में आपको भेज रहा है, तो कोई घबराने का बात नहीं है। आप यहाँ पे आंख बंद करके आ जाइए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 3 महीना होने के बाद, 3 महीना होने के बाद आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में। बस जॉब वैकेंसी निकलना चाहिए, जॉब पोस्टिंग निकलना चाहिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट में अगर मिलता है, तो आप उतना दिमाग मत लगाओ, उतना सोचो मत, क्योंकि हमारे इंडिया में जितना बेरोजगार है ना दोस्त, जितना बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा टफ है। आज के डेट में क्रूज शिप पे आना बहुत टफ हो गया, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आ गया। अगर आप रॉयल कैरिबियन के लिए या फिर CSC में जाइएगा, कोस्टा हो गया या फिर कार्निवल हो गया, कोई भी क्रूज में आप अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कोई भी आप ऑफिस में जाते हैं तो इतना लाइन और इतना मतलब भीड़ भाड़ है ना, इतना टफ हो गया है कि मत पूछो। मतलब लगेगा हिम्मत हार जाओगे। 1 बार 2 बार 3 बार आदमी, बंदे तो 10-10 बार करके रिज्यूम अगर जमा करता है जा करके, तो अगर परेशान हो जाता है लड़का लोग। लेकिन उतना परेशानी होने वाला बात नहीं है, होता है 1 बार 2 बार ऐसा टफ होता है, लगेगा कि आपको नहीं यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। लेकिन जब आप हिम्मत हार जाओगे ना, तो समझ लेना कि वो आपका लास्ट स्टेज है, अब होगा। तो हिम्मत हारना नहीं है, बस लगे रहना है। और जहां आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, बस उसी समय आपका लक साथ देगा। आप इतना सोचिए मत, घबराइए मत, क्योंकि हमको भी यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत लगा था, बहुत टफ था हमारे लिए भी, बहुत ज़्यादा रिस्क था, बहुत डरे हुए हम हैं जिंदगी से, इतना डर गए थे कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन ऊपर वाला, जब आप अंतिम बार प्रयास करने के बाद अगर आप हिम्मत नहीं हारते ना, कि मजबूत होकर के चलते कि नहीं अब तो करना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऊपर वाला देता है और आपको हर चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घबराइए मत। कुछ लोग मैसेज करते थे कि भाई हो ही नहीं रहा है, आप घबराइए मत, होगा। आप सही तरीका से अप्लाई कीजिए, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, किस चीज़ पे। हो सकता है आपका रिज्यूम गलत होगा, रेज्यूमे जो है आपका गलत हो सकता है, फॉर्मेट जो होता है रिज्यूमे का
सीवी का आप फॉर्मेट हो सकता है कुछ गलत बनाए होंगे, हो सकता है वहाँ पर आपको दिक्कत होता होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं देता है जो ऑफिस वाले होते हैं, उन लोग उतना टाइम नहीं देता है दोस्त। हम भी वहाँ पे जाने के बाद ठोकर बहुत खाए हैं। उतना टाइम नहीं देता है लोग, आपके पीछे उतना टाइम देगा ही नहीं कि क्या बंदा किया है क्या नहीं। अगर आपका फॉर्मेट सही है ना, यूनिक तरीका से बनाइएगा ना, तो डेफिनेटली उन लोग एक नज़र देखता है और आपका सही होगा, करेंटली वर्किंग होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो उन लोग भेजता है। तो देखिए आप लोग अपना फॉर्मेट देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। और अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है 2 साल 5 स्टार में, तो आप लेट मत कीजिए, आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप अप्लाई कीजिए, सही तरीका से अप्लाई कीजिए। सही तरीका से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% होगा। तो दोस्तों कोई भी आपको एरिया में, कोई भी आपका सेक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट अगर मिलता है तो आंख बंद करके आ जाइए। यहाँ आने के बाद बहुत सारा सोल्यूशन है, बहुत सारा उपाय है, आप वो कर सकते हैं। पहले आप ऑन बोर्ड हो जाइए, पहले आप शिप पे आ जाइए। अमेरिका में शिप पे काम करना एक आसान नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एरिया चेंज करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। 3 महीना कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हैं। तो उतना आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए सही तरीका से अप्लाई करके। बाकी दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन हम देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन हम देंगे। हमारे इस चैनल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, A to Z। आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत हो रहा है, मैं सारा हेल्प करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप हमको दीजिए इजाज़त। मिले फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में आखिरी तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, मैं आपको पूरी गाइड करूँगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।